नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर शहर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश बीजेपी सभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बस्तर जिले के नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने 3 अक्टूबर को ही बस्तर बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। पीएम के बस्तर प्रवास के दिन ही सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर प्रधानमंत्री के प्रवास के दिन इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है ताकि पीएम की सभा को प्रभावित किया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के बस्तर प्रवास को लेकर यहां की जनता काफी उत्साहित है। इस सभा में लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जुटेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने इस चाल में कामयाब नहीं होंगे। वहीं सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि बस्तर जिले के नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार है। क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है। वह दूरस्थ वनांचल क्षेत्र वन बंधुओं का एक अपना क्षेत्र है। 55 साल में उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, आदिवासियों के मूल हक की लड़ाई को पूर्ण अधिकार के साथ में उनको सब चीजें मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया हो तो जरा बता दे। ये सिंगल बस्तर का प्लांट आ रहा है, 3 मिलियन टन का प्लांट, वैल्यू एडिशन, जहां पर पाते भी बनेगी, सरिया भी बनेगा, आयरन ओर का वैल्यू एडिशन होकर के जाएगा, उसकी आमदनी छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास में लगेगी। हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। और जब बस्तर विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बंद की बात करता है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एनएमडीसी के द्वारा नगरनार में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र को निवेशीकरण कर रही है, वह बस्तर की भावनाओं के खिलाफ। बस्तर की जनता ने वहां पे अपनी जमीनों को इसलिए दिया था कि वहां पे सरकारी संयंत्र लगे। एनएमडीसी का संयंत्र लगेगा, लगभग 13-14 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही मोदी सरकार नगरनार संयंत्र को बेचकर। और ये कल का जो बंद है वो बस्तर की जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति है। निश्चित तौर पर कल प्रधानमंत्री जी भी बस्तर आ रहे हैं, लेकिन बस्तर के लोग मजबूर हैं बंद करने के लिए। प्रधानमंत्री जी कल घोषित करें कि नगरनार संयंत्र को बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने तो यह संकल्प भी पारित किया है कि नगरनार संयंत्र को यदि बेचना ही है तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार को दे दिया जाए। मोदी की जनसभा से पहले बीजेपी कांग्रेस में लगातार सियासत जोरों पर है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सिंह, जागृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जनसभा है और प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैडम, बस्तर बंद का आह्वान जो कल किया गया वो प्रधानमंत्री के आह्वान के दिन ही क्यों किया गया, जरा मुझको समझा दीजिए। जी नमस्कार सुनील जी। प्रधानमंत्री जी पहले भी छत्तीसगढ़ में दौरे करते आए हैं और कल भी उनका दौरा कार्यक्रम है। हमको, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, ये जनता को उनके दौरे से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है जो निजीकरण
कि वो मंशा रखते हैं। जो नगरनार इस्पात संयंत्र है वो बस्तर के लोगों की भावनाओं और आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और स्थानीय जनता की जमीन पर ही बनाया गया है, स्थानीय जनता ने अपनी जमीन दी है। और साथ ही साथ लोगों ने जमीन इसलिए दी है क्योंकि जब ये संयंत्र लगेगा तब उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनके युवाओं को नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, बस्तर और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी, उनके विकास होंगे, विकास के नए आयाम, नए रास्ते खुलेंगे। इसी मंशा के साथ में लोगों ने ये जो जमीन है वो नगरनार इस्पात संयंत्र को दिया था। परंतु जहां निजीकरण की बात सामने आई है तो कांग्रेस पार्टी तो निजीकरण का पूर्णतः विरोध करती है, क्योंकि इससे जनता के जो छत्तीसगढ़ की जनता है, बस्तर की जनता के विकास के कार्यों, विकास का खून हो जाएगा, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और केंद्र सरकार निजीकरण के एनएमडीसी प्लान ठीक है मैडम, आपने बताया एनएमडीसी को लेकर, निजीकरण को लेकर आपको आपत्ति है, लेकिन सवाल मेरा आपने सुना ही नहीं था। सवाल मेरा था, ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उस दिन को ही क्यों चुना गया जब प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है? आप विरोध करते, हर दिन करते, तो आपका पूरा मकसद ये निकल कर आ रहा कि आप उनकी सभा को सक्सेस नहीं होना देना चाहती हैं। देखिए, सभा के सक्सेस नहीं होने देना ये मंशा नहीं है, लेकिन जनता आक्रोशित, अवरोध उत्पन्न तो मैडम कर रही हैं आप। अगर आप आपने बक्सर बंद का ऐलान कर दिया, ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, एनएमडीसी को आपने कहा कि निजीकरण के लेकर आप बात कर रही हैं, आप विरोध बता रही हैं कि लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, जो कंडीशंस पहले थी, तमाम ऐसी बातें आप गिना रही हैं, आप विरोध लगातार करती, लेकिन ठीक उसी दिन को चुनना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की सभा को विफल बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। बीजेपी भी ये बोल रही है। देखिए, विरोध तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं, काफी वर्षों से कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वो जनता के हितों के बारे में सोच नहीं रहे, तो निश्चित रूप से जनता आक्रोशित है। तो कल बंद करने से जू रेंग जाएगा, कि उनके कल बंद करने से जू रेंग जाएगा मैडम। लोकतंत्र में जो तरीका है विरोध प्रदर्शन का और उनकी कान तक बातों को ले जाने का, वो यही एक तरीका है कि विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से किया जा सके। सौरभ सिंह जागृत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, जनता के विरोध का कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। ठीक है, आपके पास आते हैं, शिल्पा जी आपके पास आऊंगा। सौरभ जी आवाज मिल रही है सर? जी। सौरभ जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि उनका ये कहना है कि जिस आधार पर कहा गया था कि एनएमडीसी का ये प्लांट था और जिसमें आप निजीकरण की बात की जा रही है और बस्तर की आवाम को, वहां के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि पहले भी आपके पार्टी के एक नेता प्रधानमंत्री को इसको लेकर एक लेटर लिख चुके हैं। अब यही सेम कंडीशन कांग्रेस पार्टी भी जाहिर कर रही है कि इसका कोई फायदा जनता के हितों के लिए नहीं होगा, जिसको लेकर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है, बंद का ऐलान किया है। देखिए, जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी जो कल बंद का आह्वान की है, उससे साफ साफ ये समझ आता है और आपको भी ये समझ आ रहा होगा कि अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्रधानमंत्री के आड़ में आज जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है, ताकि मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से सभी के, जनता के दिल दिमाग में बैठ पाए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर में जब प्रवास होता है, दौरा होता है, तो तमाम पंडाल के जितनी अंदर होते हैं उसके बाहर भीड़ रहती है। बिलासपुर में तो बरसते बरसात में जितने पंडाल में अंदर हैं वो बाहर रहते हैं। तो जिस प्रकार से जनता सुनने का, देखने का और उनकी योजनाओं को लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी केंद्र की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाने के लिए बाधा बनती है। उसी प्रकार इन्होंने एक प्रचंड रचा कि जब प्रधानमंत्री अब बस्तर आएंगे, जो कि रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर संभाग इनसे छीन चुका है, जनता मोदी में हो चुकी है, जनता भारतीय जनता पार्टी की में हो चुकी है, इन्होंने ये प्रचंड रखा, इन्होंने योजना बनाई कि जब कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बस्तर बंद करने का एक योजना बनाते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनकी कोई योजना सफल नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जनता को केंद्र सरकार की
छत्तीसगढ़ जनता को लाभ सर, एवं छत्तीसगढ़ की अंतिम सौरभ छोर जी, के व्यक्ति तक को लाभ NMDC पहुंचाने का प्रयास ठीक करेंगे। है। एनएमडीसी जिस प्रकार से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस का यह कहना है कि निजीकरण को लेकर हमको परेशानी है और हम लगातार केंद्र सरकार को लिखकर भेज रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, उसके बाद केंद्र सरकार के जूं तक नहीं रहेगा। हमने खासकर इसीलिए कल का आह्वान बंद बुलाया कि प्रधानमंत्री को एक मैसेज जाए कि जो आप निजीकरण की बात करना चाहते हैं, जिससे कोई फायदा वहां की आवाम को नहीं मिलेगा, बस्तर की आवाम को नहीं मिलेगा, एक संदेश मिले। और कांग्रेस ही नहीं, उससे पहले आपकी पार्टी के खुद नेता इसका जिक्र कर चुके हैं, प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुके हैं। देखिए, रही बात एनएमडीसी की, जिस प्रकार से कल जब मोदी जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, एनएमडीसी जो नगर नार प्लांट है उसका लोकार्पण भी होगा और विभिन्न योजनाएं भी जनता, बस्तर की जनता सर को मिलेगी। वही तो है, तो क्या सवाल निजीकरण को लेकर है, निजीकरण को लेकर सवाल है सर। कांग्रेस इस बात का कह रही है कि निजीकरण करने से सर जिस प्रकार से प्लांट का कल जब लोकार्पण होगा, उसके बाद जब प्लांट चालू होगा तो क्या उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? रोजगार उत्पन्न होगा सर, ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस पहले रखी गई थी, एक सेकंड सौरभ जी, जो कंडीशंस पहले रखी गई थी प्लांट को ओपन करने से पहले एनएमडीसी को, और खासकर ये कांग्रेस का ही सवाल सर नहीं है, आपकी पार्टी के, आपके पार्टी के नेता खुद लिखित में पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्ष का सवाल ही नहीं है, आपके अंदर खेमे हुए सवाल इस बात को उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन करना बेहद जरूरी है कि काम वो हो जो जनता के लिए सरोकार करें। देखिए, जिस प्रकार से मंथन की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कल लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, कल निजीकरण को सौंपने के लिए नहीं आ रहे हैं। कल लोकार्पण होगा, परंतु जो जनता की मांग है, जो जनता चाहती है, उसी पर काम किया जाएगा। चाहे वो निजीकरण की बात हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, जनता सर्वोपरि है और जनता की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वीकार आपके पास। गंगेश जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? गंगेश जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ, सवाल सर मेरा आपसे है कि आपने शिल्पा जी को सुन लिया होगा और आपने सौरभ जी को सुन लिया होगा। सवाल मेरा साफ तौर पर आपको है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा से पहले लगातार सियासत देखी जा रही है, कांग्रेस तमाम आरोप मढ़ रही है, बस्तर बंद का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि कोई जनसभा पर असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि एनएमडीसी का जो प्लांट है उसको लेकर जो निजीकरण की बात कांग्रेस कह रही है उससे जनता का फायदा होगा। इसके क्या मायने लगाए जाएं, किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, कांग्रेस ने कल का जो दिन चुना है, सवाल जो उठ रहा था, वो निश्चित तौर पर इसीलिए चुना है कि कल प्रधानमंत्री करने के लिए सरकार निजी का सहयोग कांग्रेस कर रही है, वहाँ कर रहे हैं, गाँव के सरपंच कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। मुझे कांग्रेस अपने स्टैंड है और वो इस प्रदर्शन के जरिए। एक सेकंड गंगेश जी, मैं आपकी आवाज को ठीक कराता हूं। गंगेश जी की आवाज को ठीक कीजिए, शिल्पा जी सवाल लेता हूं। शिल्पा जी सवाल, गंगेश जी की आवाज को ठीक कीजिए। शिल्पा जी, मेरी आवाज मैडम आपको मिल रही है? जी जी जी। गंगेश जी का यह कहना है कि आप नरेंद्र मोदी की सभा को विफल करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रही हैं। जी, मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सभा में अड़ंगा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती है। हम सिर्फ जनता की हितों की रक्षा के लिए, जनता आक्रोशित है। अब मेरे प्रवक्ता भाई भी ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, वो बातों को घुमा फिरा के कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूंजीपति यहाँ पर आकर सर्वे करके गए हैं, जब अपना जो नगरनार फैंस बन रहा था, उसके जिस तरीके से वो सर्वे करके गए हैं, इससे जाहिर होता है। और मोदी जी ऐसे एकमात्र देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना एक भी सार्वजनिक उपक्रम नहीं खड़ा किया, उल्टा 20। अरे मैडम, जब प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तब आप लोग इस पर जाहिर कीजिए। कल तो लोकार्पण करेंगे ना, और लगातार प्रधानमंत्री जी की, मोदी की रैली हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं।
सारी कमान उन्होंने संभाल रखी है, आपको दिखाई दे रहा है कि चुनाव हाथ से निकल रहा है क्या? जी, पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार ने इतने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, डरने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है। और जब से भारत में विनिवेश मंत्रालय द्वारा नगरनार संयंत्र को विनिवेश के लिए चयनित किया गया है, तब से स्थानीय जनता में अत्यधिक रोष है। और ये रोष प्रदर्शन करने के लिए धरना प्रदर्शन विभिन्न रूप से, ठीक है, गंगेश जी मेरी आवाज मिली सर आपको? प्रदर्शन करने का एक तरीका है ताकि उनका आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। और निजीकरण रुक जाए। गंगेश जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? गंगेश जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही सर। अब आपकी आवाज बहुत ठीक आ रही है सर, बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। जी मैं ये कह रहा था सर कि जो दिन चुना है कांग्रेस ने एक तरह से इसलिए चुना है कि वो प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो विधायक और जो वहाँ के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, सरपंच, वो लगातार वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दोनों कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं कर रहा। और इस बात को लेकर मैं रमन सिंह जी की तारीफ करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 15 साल तक वो रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार में। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देखा था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का निजीकरण हुआ, वहाँ पर कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी नहीं मिली। इस कारण उन्होंने नियम भी बना दिया था पिछले कार्यकाल में अपने। उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी यहाँ पर प्लांट लगे या कोई भी प्राइवेट संस्था यहाँ आती है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का निजीकरण होता है, तो यहाँ के युवकों को वो नौकरी में लेंगे। ये शर्त उन्होंने रख दी थी और ये बहुत अच्छी शर्त थी। ये चीज यहाँ होती दिखाई दी दे रही है, क्योंकि देखिए अगर प्राइवेट व्यक्ति आएगा तो निश्चित तौर पर अपना मैनेजमेंट वहां से लेके आएगा। केवल अधिकतम यहाँ पर काम मिलेगा तो मजदूरों को मिलेगा। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को और यहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इसी वजह से डॉक्टर रमन सिंह ने, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और कांग्रेस भी इसी बात को लेकर विरोध कर रही है। सौरभ जी जवाब दीजिए। डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा था, मैं आपसे पहले पूछ चुका था। हाँ जी बोलिए सर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कल जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बहुत अच्छे से आ रही है सर। देखिए जिस प्रकार से मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं सिर्फ लोकार्पण के लिए आ रहे हैं और विभिन्न केंद्र की योजना का जनता को लाभ मिले उसे ले आ रहे हैं बस्तर। दूसरी बात, यदि कांग्रेस जो है हमेशा से ये प्रयास करती है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक ना पहुंचे। इसके पहले भी इन्होंने, प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो एक दिन पहले राजधानी की स्टेशन में पटरी पर लेकर ट्रेन को रोककर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये विरोध प्रदर्शन हमेशा से कहीं ना कहीं ट्रेन को बाधा लाते हैं, बीच में उनकी व्यवस्थाओं को बाधा लाने का प्रयास करते हैं। और आज ये बस्तर की जनता को ये प्रयास कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के अभिवादन को ना सुन पाए, उनकी योजनाओं को ना सुन पाए। और आपको बता देना चाहता हूँ, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो अमृत भारत योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे और धर्मपाल में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो 230 करोड़ का बन रहा है उसका लोकार्पण भी करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि वहां जो लोकार्पण हो रहा है उसको जनता जान चुके, वहां जो रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन हो रहा है उसका लाभ जनता उठा सके? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती नहीं है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सके। नहीं तो ऐसा होता ही नहीं कि ये जिस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसी दिन बस्तर बंद का आह्वान कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी हैं जो अब तक, देखिए सुनील जी, ये निजीकरण नहीं हो गया इसके गारंटी नहीं दे रहे हैं। ये बात तो कर रहे हैं परंतु निजीकरण, मैं तो वही कह रहा हूँ, कल लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, निजीकरण की बात ही नहीं हो रही है। जहाँ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ लोकार्पण के लिए बात करिए कि आइंदा निजीकरण नहीं होगा नगरनार इस्पात संयंत्र का, बस्तर की जनता को इसका लाभ मिलेगा तब बात करिएगा ना। परंतु आप तो लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, अभी खाना पका ही नहीं है, भोजन खाने की बात मत करिए। आज छत्तीसगढ़ में लोकार्पण के लिए आया भंडार है, आपने उठा के अडानी जी को दे दिया, नंदराज पर्वत को आप लोगों ने अडानी जी को दे दिया। हमारी जब अडानी जी की बात मत करिए, अडानी जी को एनओसी आपकी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अडानी को एनओसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया। हमेशा बस्तर के लोगों के साथ चाहे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात करते आए हैं, अभी तक उस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया है। आप क्या गारंटी देते हैं कि उसका निजीकरण नहीं होगा? आप गारंटी देते हैं, आप आश्वासन
यही संदेश पहुंचाने के लिए तो जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री तक भी ये बात चली जाए कि निजीकरण का हम विरोध करते हैं। जी सौरभ जी, जवाब दीजिए सौरभ जी। देखिए, मैं ये बताना आज चाहूंगी, 4.5 साल 5 साल पहुंचने वाले कांग्रेस सरकार को मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो बस्तर का विकास किया है, इन्होंने 4.5-5 साल पहुंचने वाले हैं, क्या एक भी विकास कार्य गिना दे? तेंदुपत्ता संग्रहालय के लिए हमने जो बोनस दिया था वो आज तक नहीं दे पाए। उसके बाद इन्होंने जो तेंदुपत्ता संग्रहालय के लिए चरण पादुका की बात हमने की थी और हमने किया था चरण पादुका, उसको भी इन्होंने हटा दिया। संभाग के लिए एक भी विकास का काम कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया। यदि किया तो बता दें। विश्वासघात करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करके इनका मूल एजेंडा है कि पूंजीपतिवाद और अधिनायकवाद। आज भी ये यही नीति अपना रहे हैं और इसीलिए जनता आक्रोशित है और अपना प्रदर्शन कर रही है। यह आश्वासन दे दे कि निजीकरण नहीं होगा, आप अपनी सभा में प्रधानमंत्री जी आश्वासन दे दे। हम पूंजीपतिवाद और अधिनायकवाद का विरोध कर रहे हैं। सौरभ जी जल्दी से, सौरभ जी जल्दी से। कांग्रेस जिस प्रकार से जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है, ये वही पार्टी है जिसने शराब पत्ती का नारा देकर बंद नहीं किया अब तक और महिलाओं को ठगा। ये बस्तर में रहने वाले जो युवा पीढ़ी है, युवा साथी है, उनका पीएचडी के माध्यम से घोटाला किया, अपने परिवार अपने सगे लोगों को पीएचडी के माध्यम से नौकरी दिलाई। बस्तर के युवा आज जान चुके हैं और बस्तर बंद का जो आह्वान कर रहे हैं, एक जनता कल जन सलाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आएगी और उनकी योजना है उनका लाभ लेगी। कांग्रेस पार्टी कितने भी प्रचंड रखे, कितना भी योजना बनाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को हमेशा सफल और सफल भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं रही। निजीकरण से जनता खुश नहीं रहती है, आपने क्यों किया? ठीक है, अरे निजीकरण की बात ही नहीं हो रही है, लोकार्पण करने आ रहे हैं। मैं पार्टी को कह रहा हूँ यहाँ लोकार्पण की बात। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है सौरभ जी। गंगेश द्विवेदी जी, गंगेश जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी सर, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट सर। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन अपनी जगह सही है और लेकिन यह है कि पूरा अवसर बंद न करके, जैसे कि जिन्होंने लाभ बताया कि और भी योजनाओं का लोकार्पण करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री, मुझे लगता है इसको कांग्रेस को नगर नार तक सीमित करना चाहिए और बाकी जगहों पे उनको बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। और रही बात दूसरी की, जिस तरह से रमन सिंह ने अपने शासनकाल में प्रतिबंध लगाया था कि जो भी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें छत्तीसगढ़ के युवा को, यहाँ को पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, उस तरह की बात ये भी सरकार लागू करे तो मुझे लगता है कि रास्ता और आसान हो जाएगा। ये मेरा प्रस्ताव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। गंगेश द्विवेदी जी आपका, सौरभ सिंह जागृत जी आपका और डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सियासत जोरों पर है। बस्तर बंद का ऐलान किया गया, अब देखना होगा प्रधानमंत्री की सभा कितनी सक्सेस होती है। कांग्रेस का कहना है कि हमने अपने विरोध को जाहिर करने के लिए बंद का आह्वान किया है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री की कल होने वाली सभा पर बस्तर बंद का क्या असर पड़ता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।